गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर 10th सर्कल्स यहाँ पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे लेंगे। एक्सरसाइज 10.1 से हमें हर बार बोर्ड में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, या तो आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, या आपका एक 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से बनता है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज आपकी ये, और एक से एक्सरसाइज में आपको 2 या 3 मार्क्स लेने हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके 2 या 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। स्टूडेंट, जैसे हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, करा हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। देखिए आपका यहाँ पे सर्किल है और यहाँ से पूछ रहा है आपको यहाँ पर कितने टेंजेंट इस पर हैं। तो देखिए पहला मैं यहाँ पे टेंजेंट बता देता हूँ आपको, टेंजेंट क्या है। टेंजेंट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके ये मैंने यहाँ टेंजेंट लिया है जो कि आपके सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट P। क्लियर? ये वो आपकी टेंजेंट होती है। यहाँ मैं एक लाइन और ले रहा हूँ और ये आपके सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सीकेंट। जो सीकेंट होता है वो सर्किल के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, और टेंजेंट होता है वो आपके सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको टेंजेंट जो होता है उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा हिंदी में, और जो सीकेंट होती है उसको कहते हैं छेदक रेखा, यानी कि सर्किल के आर पार जो लाइन आपकी होती है उसको हम सीकेंट कहते हैं, और जो टच करता है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल, तो आप क्या कहेंगे। जैसे आपका ये सर्किल है तो यहाँ पे आपका एक टेंजेंट आपका इस प्रकार से यहाँ से बन जाएगा आपका। क्लियर? एक टेंजेंट आपका यहाँ पर भी बन जाएगा, एक टेंजेंट आपका यहाँ पर भी हो सकता है, एक टेंजेंट आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके कितने टेंजेंट हो गए बेटा यहाँ पर? तो आपका क्या होगा जवाब, ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। क्लियर? अब क्वेश्चन सेकंड्स में आपके क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 1 वर्ड में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डॉट डॉट डॉट। तो आपको अभी क्लियर यहाँ पे करना है कि ये आपका सर्किल है और ए टेंजेंट टू ए सर्किल, तो एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट्स पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके ये देखिए आपका ये सर्किल है, यहाँ आपका टेंजेंट है, तो कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अगर एक सर्किल को 2 पॉइंट्स पर, कितने पॉइंट्स पर, एक सर्किल है और 2 पॉइंट्स पर आपका कह रहा है 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या कहलाएगा। क्लियर? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। ये यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स हो गए, तो ये आपकी क्या लाइन, कौन सी लाइन होगी, सीकेंट। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड में पूछ रहा है ए सर्किल कैन हैव डॉट 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 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो यहाँ पे आपका देखिए ये सर्किल है, तो आपसे कह रहा है कि इसके कितने पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ ये आपका ये दोनों पैरेलल हो गए। क्लियर? कितने हो गए, 2 लाइंस। क्लियर? 2 टेंजेंट्स आपके पैरेलल हैं। यहाँ आप इनको भी आप ये ले सकते हो, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आपके कितने हैं, ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। क्लियर? नेक्स्ट द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्किल, जो कॉमन पॉइंट होता है ए टेंजेंट पर, ए द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए
सर्कल इज कॉल्ड क्या कहलाता है। जैसे आपका ये सर्कल है, इस पर आपका ये पॉइंट कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ आपका क्या है, P, ये आपका सेंटर है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। क्लियर। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होगा आपका, इस प्रकार से यहाँ आपका सेंटर। क्लियर। ये सेंटर होता है। यहाँ भी आपने क्या ली थी, एक टेंजेंट, और ये आपके टेंजेंट का क्या है, यहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट टू ए सर्कल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm length PQ is। यहाँ से उल्टा आपको ये एक नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है और इसको 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आप क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट है पी क्यू, यहाँ आपका एक सर्कल है और कह रहा है एक टेंजेंट पी क्यू। क्लियर। पी क्यू आपकी क्या है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपका सेंटर ओ सर्कल का और ये आपकी रेडियस हो गई ओ से पी की डिस्टेंस। तो ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटर से और इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ से आपको ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ, यानी कि पी क्यू की लेंथ फाइंड करना है। क्लियर। यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपको सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है आपको, तो आपको रेडियस पूछ लेता है, या आपको रेडियस दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, तो आपको यहाँ सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ लेता है। तो आपको ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यह आपका यहाँ पे हमने ले रखा है, ये सर्कल है, ये आपकी टेंजेंट हो गई पी क्यू। क्लियर। यहाँ से आपके सेंटर से डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू फाइंड करना है। तो वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस, ये आपकी टेंजेंट है और ये रेडियस के बिटवीन जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपका ये ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी और पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप फाइंड कर लेंगे पी क्यू। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ पी क्यू क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ओ पी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। तो राइट ट्रायंगल हो गया आपका ओ पी क्यू। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर इजकल टू आपका हो जाएगा क्या, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। क्लियर। तो आपको पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू इजकल टू इस पर आपका रूट हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। क्लियर। तो ओ क्यू क्या है आपका 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 और यहाँ ओ पी क्या है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो आपकी वैल्यू आ गई 199, सॉरी 119। कितनी आ गई वैल्यू, 119। क्लियर। क्योंकि 144 में से माइनस करेंगे 25 तो 119 आपकी वैल्यू हो गई। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं इसको, या आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ पी क्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, कह रहा है ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू ए सर्किल। कह रहा है एक ड्रॉ करना है सर्किल 2 लाइन्स के पैरेलल जो कि आपकी गिवन लाइन है, जिनमें से आपकी एक लाइन क्या होनी चाहिए, एक लाइन आपकी टेंजेंट एंड अदर लाइन आपकी सीकेंट। क्लियर। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ 2 लाइन्स, यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स
लिए हैं क्या, एम एंड एन। क्लियर। ये आपका सर्कल है, सॉरी सर्कल तो ड्रॉ करना बाद में। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे कि भाई एक लाइन मैंने यहाँ पे गिवन लाइन ली एल, तो एल के पैरेलल यहाँ पे मैंने आपकी टू लाइन ली हैं, एक को नाम दिया है एम, एक को नाम दिया है एन। क्लियर। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप गिवन लाइन के पैरेलल टू पैरेलल लाइन लेंगे एम एंड एन। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये सवाल ड्रॉ करना है। ड्रॉ टू लाइन्स एम एंड एन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एल। नाउ ए ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई ऑन लाइन्स एल एम एंड एन। क्लियर। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट लेंगे, यहाँ मैंने ले रखा है टेक ए पॉइंट ओ पॉइंट, यहाँ पे टेक ए पॉइंट ओ ऑन लाइन सेगमेंट एक्स वाई। इस एक्स वाई पर एक पॉइंट लिया है आपका ओ। क्लियर। एंड पॉइंट पी ऑन लाइन एम। ड्रॉ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। क्लियर। विच इंटरसेक्ट एन एंड क्यू, जो कि आपकी इस एन को कहाँ पर, क्यू एंड आर पर, क्यू एंड आर पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दिस वे एम विल बी टेंजेंट एंड एन बी ए सीकेंट। तो आपका एम इसमें से क्या है, टेंजेंट है, एंड एन क्या है आपका, सीकेंट। यही आपको इस प्रकार का सर्कल ड्रॉ करना था, जिसमें से एक लाइन आपकी क्या हो, टेंजेंट, और एक लाइन हो उनमें क्या, सीकेंट। क्लियर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 10.1 के चारों क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से यहाँ सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे ढंग से करेंगे। ओके, थैंक्स।